मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम पर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार से स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी। धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं से स्वच्छता का संकल्प दिलाने के लिए उन्होंने स्वयं भी धाम परिसर में सफाई की। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बगैर स्वच्छता के परमात्मा की प्राप्ति भी संभव नहीं होती। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि स्वच्छता से पवित्रता आती है और पवित्रता से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान का भी समर्थन किया और कहा कि स्वच्छता के लिए सिर्फ सफाई कर्मी को ही जिम्मेदार न माने, बल्कि स्वयं भी स्वच्छता का संकल्प उठाएं। उन्होंने बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि वे धाम पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, कचरे को डस्टबिन में डालें, ताकि बागेश्वर धाम देश का स्वच्छ धाम बन सके। स्वच्छता के इस संकल्प अभियान के दौरान उन्होंने स्थानीय पत्रकारों से भेंट की और उनके कई सवालों के भी जवाब दिए। कार्यक्रम के दौरान दतिया कलेक्टर और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पीताम्बरा माई की, पूज्य दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम के सभी परिवारजनों की, अपने अपने मताई बाप की जय। आज पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम पर बुधवार तारीख 7 को इस स्थल पर 7 सितंबर को इस स्थल पर स्वच्छता महोत्सव मनाया जा रहा है। अपना धाम बागेश्वर धाम स्वच्छ धाम, इस नारा के अंतर्गत आज संपूर्ण परिक्षेत्र में जितना भी कचरा है उसको एकत्रित करके हमारे जो सफाई सेनानी हैं उनके साथ हम सब मिलकर, परिवारजन मिलकर, पूरी मीडिया जो भारत का चतुर्थ स्तंभ जिसे कहा जाता है, वह सब मिलकर के यह संदेश पूरे देश को देना चाह रहे हैं। देखिए, जीवन में स्वच्छता के बिना पवित्रता नहीं मिलती और पवित्रता के बिना परमात्मा नहीं मिलती। स्वच्छता प्रथम चरण है पवित्रता का। ईश्वर प्राप्ति के लिए पवित्रता बहुत आवश्यक है। तो स्वच्छता जिसमें मूल है, और भारत की राजपीठ की सर्वोत्तम गद्दी से यह नारा दिया गया कि स्वच्छ भारत हो हमारा, राजपीठ से। तो व्यासपीठ की भी यह मर्यादा है और व्यासपीठ का भी यह अधिकार है कि व्यासपीठों से, मंदिरों से, धामों से और सभी आचार्यों से यह संदेश निकलना चाहिए, ताकि स्वच्छ भारत हो। स्वच्छ भारत होगा तो राष्ट्र में पवित्रता होगी, पवित्रता होगी तो प्रभु कृपा होगी, प्रभु कृपा होगी तो काया निरोगी रहेगी, काया निरोगी होगी तो भगवत भजन होगा, कार्य की क्षमता सामर्थ्यता तीव्र होगी और भारत हमारा विश्व